हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग के बारे में कि किस तरीके से हम जर्नल में रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करते हैं। इससे पहले की वीडियो जर्नल की एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें हम जर्नल की मीनिंग, डेफिनीशन, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, इन सारी टॉपिक्स के बारे में हम समझ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो जो जर्नल का हमारा फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट के बेसिस पर हम किस तरीके से जर्नल एंट्री करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स आर कवर्ड इन प्रीवियस टॉपिक ऑन डबल एंट्री सिस्टम इन विच द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड विल बी डिटरमाइंड। दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस जो हमारी डबल एंट्री सिस्टम के बारे में थी उसमें मैं आपको यह बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम एक अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को किस तरीके से जर्नल एंट्री करते वक्त फॉलो किया जाता है, तो उन रूल्स के बारे में उसमें मैं डिटेल्स में वहाँ पर बता चुका हूँ। तो उसी सेम रूल को यहाँ पर शॉर्ट और सिंपल तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें हम पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में समझेंगे और इन्हीं रूल्स के बेसिस पर हम कुछ जर्नल एंट्री भी करेंगे। तो इस तरह आपको जर्नल का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को लेंगे और उनकी एक एक करके जर्नल एंट्री करेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू आप यह समझ जाएंगे कि जर्नल एंट्री करने का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से जर्नल एंट्री की जाती है। तो वीडियो को एक बार पूरी ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हमारे जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तो उसमें सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट्स के बारे में जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, किस तरीके से हम इसके बेसिस पर जर्नल एंट्री करते हैं। तो इस पर्सनल अकाउंट का रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट करें और देने वाले को क्रेडिट। जो पर्सन कोई बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करेंगे और जो पर्सन कोई बेनिफिट दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक ट्रांजैक्शन है 2023 जनवरी 1, इफ़ वी गेव ₹10,000 टू रमेश द एंट्री विल बी। तो दोस्तों, यह एक ट्रांजैक्शन है कि रमेश को हम 10,000 रुपये दिए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, जिसमें हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट। तो यहाँ पर जो दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक हमारा ये रमेश का अकाउंट और दूसरा ये ₹10,000 यानी कैश अकाउंट। तो हम रमेश को 10,000 रुपये दिए हैं, तो रमेश हमारा रिसीवर है। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर को हम डेबिट करेंगे। तो रिसीवर को जब हम डेबिट कर देंगे, यानी एक अकाउंट को जब हम डेबिट कर देंगे, तो हमारा दूसरा अकाउंट है वो जाहिर सी बात है वो क्रेडिट ही होगा, उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ कैश अकाउंट को भी समझना चाहें, यहाँ पर उसे क्लियर करना चाहें, तो कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट का हमारा रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो बिज़नेस में आए उसे डेबिट करते हैं और जो बिज़नेस से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। तो जब हम अपने यहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे, जब ये कैश 10,000 रुपया हम रमेश को देंगे, तो 10,000 रुपया ये कैश में हमारे बिज़नेस से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो जब यह बिज़नेस से जा रहा है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो रमेश ये पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर, इसे डेबिट करेंगे और कैश ये रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, इसे क्रेडिट करेंगे। तो दोस्तों, यह जर्नल का फॉर्मेट है, इसमें हम इसकी एंट्री कर चुके हैं। जैसा कि मैं आपको इससे पहले की वीडियोस में बता चुका हूं कि जर्नल का जो हमारा फॉर्मेट होता है, इसमें 5 कॉलम्स होते हैं, जिसमें पहला डेट का, हम जिसमें ट्रांजैक्शन की डेट लिखते हैं। दूसरा पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है जिसमें हम अपनी एंट्री करते हैं। और तीसरा लेजर फोलियो नंबर, यानी जो हम एंट्री करते हैं बाद में जब इसकी हम पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट में, तो लेजर अकाउंट जिस पेज पर बनाया गया है उसका पेज नंबर हम यहाँ इसके कॉलम में लिखते हैं। चौथा कॉलम हमारा अमाउंट का होता है, डेबिट अमाउंट का, और पांचवा भी अमाउंट का ही होता है, इसमें हम क्रेडिट की अमाउंट लिखते हैं। तो हमारे जो ट्रांजैक्शन की डेट थी 2023 जनवरी 1, तो यहाँ डेट के कॉलम में हम लिख देंगे सबसे पहले ईयर यानी 2023, फिर मंथ, फिर डेट जनवरी 1। अब यहाँ रमेश हमारा रिसीवर है, तो रमेश के अकाउंट को डेबिट किए हैं, रमेश डेबिट। यहाँ रमेश के आगे हम अकाउंट नहीं लिखे हैं। अगर आप अकाउंट शब्द लिखना चाहें तो आप एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर अकाउंट शब्द लिख सकते हैं। जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है उनके आगे अकाउंट शब्द लिखना ज़रूरी नहीं है।
तो रमेश को जब हम डेबिट किए हैं तो यह अमाउंट के डेबिट के कॉलम में ही हम यह 10,000 रुपये लिखेंगे और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा तो यहाँ क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट की एंट्री करते वक्त यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं और क्रेडिट के लिए हम टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर जो हमारा क्रेडिट वाली अमाउंट का कॉलम है उसमें हम 10,000 रुपये लिख देंगे। यानी डेबिट की एंट्री जो करते हैं उसके ठीक सामने हम डेबिट की अमाउंट लिखते हैं और क्रेडिट की जो एंट्री करते हैं उसके सामने हम क्रेडिट के कॉलम में उसकी अमाउंट लिखते हैं। अब इसके बाद इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि यह पता चल सके कि यह एंट्री क्यों की गई है। तो यहाँ पर लिखा है कैश पेड टू रमेश, रमेश को कैश में पेमेंट की गई है, इसलिए इसकी हम एंट्री यहाँ पर किए हैं, इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन किए हैं। तो यह एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आइए जानते हैं जो हमारा दूसरा अकाउंट है रियल अकाउंट्स, उसके रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसके बेसिस पर इसके रूल के अकॉर्डिंग हम एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो चीज़ बिजनेस में आती है उसे डेबिट करते हैं और जो बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं, यानी आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक ट्रांजैक्शन है 2023 जनवरी 10, मशीनरी इज़ बॉट फॉर रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख रुपए की एक मशीन परचेज़ की गई है, ख़रीदी गई है। तो दोस्तों जब हम बिज़नेस के लिए मशीन परचेज़ किए हैं उसे बिज़नेस में ला रहे हैं तो इस मशीन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और इस मशीन को परचेज़ करने के लिए जो हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं 2 लाख रुपीज़, तो इस कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि यह बिज़नेस से जा रहा है। यानी मशीन बिज़नेस में आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश बिज़नेस से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो मशीन को डेबिट और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन की डेट लिख देंगे 2023 जनवरी 10, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, ये डेबिट वाला कॉलम है हमारा, और टू कैश अकाउंट, ये 2 लाख रुपए हम क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। और यहाँ हमारी नरेशन हो जाएगी, इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, कैश में एक मशीन परचेज की गई है। तो दोस्तों यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट व्हाट कम्स इन द अकाउंट ऑफ कैश और अदर प्रॉपर्टी विच कम्स और रिसीव्ड बाय द बिजनेस फर्म इज़ डेबिटेड। डेबिट व्हाट कम्स इन इस रूल के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट या जो भी प्रॉपर्टी है जो बिज़नेस में आ रही है, जो रिसीव हो रहा है, उसे हम डेबिट करते हैं। एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट द अकाउंट ऑफ कैश और अदर प्रॉपर्टी विच गोज़ आउट ऑफ द बिजनेस इज़ क्रेडिटेड। और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट के अकॉर्डिंग जो कैश या जो प्रॉपर्टी हमारी बिजनेस से जा रही है तो उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। दोस्तों आइए अब हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट का जो तीसरा रूल है नॉमिनल अकाउंट्स, इसके बारे में जानते हैं कि इसका क्या रूल होता है, किस तरीके से इसके बेसिस पर एंट्री की जाती है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी प्रॉफिट्स। बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं या जो लॉस हैं, उनको हम डेबिट करेंगे और बिजनेस की जो इनकम्स हैं, जो गेन्स हैं या जो प्रॉफिट्स हैं, उनको हम क्रेडिट करेंगे। मींस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट। यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन है 2023 जनवरी 15, ₹20,000 पेड फॉर सैलरी, 20,000 रुपये सैलरी पे की गई। अब जो हम बिज़नेस कर रहे हैं उसमें हमारे जो एम्प्लॉई हैं उन्हें हम 20,000 रुपये सैलरी पे किए हैं, तो यह सैलरी हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है। तो यहाँ पर हमारे 2 अकाउंट जो अफेक्ट होंगे, एक सैलरी अकाउंट और दूसरा हम जो कैश में पे कर रहे हैं 20,000 रुपये, यह कैश अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स में यह कहा गया है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जो भी खर्चे हैं या जो लॉस हैं उनको डेबिट करो। तो सैलरी हमारा खर्चा है तो सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और ये 20,000 रुपये कैश में पे कर रहे हैं। अभी हम समझे हैं कि कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो कैश बिजनेस से हमारे जा रहा है तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो इस तरह हमारी एंट्री हो जाएगी। यहाँ डेट के कॉलम में हम ट्रांजैक्शन की डेट लिख देंगे 2023 जनवरी 15, सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये, यह डेबिट के कॉलम में, टू कैश अकाउंट
यहाँ पर हम ये 20,000 रुपये लिख देंगे यहाँ पर क्रेडिट के कॉलम में। यहाँ पर फॉर्मेट नहीं बना हुआ है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे, सैलरी पेड फॉर कैश। तो यह एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब है कि सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इस रूल के अकॉर्डिंग सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यह वीडियो थी रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग के बारे में, और उम्मीद करता हूँ आपको अब जर्नल के रूल के बारे में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जर्नल में जर्नल एंट्री करते हैं, किस तरीके से हम ट्रांजैक्शन की पहचान करते हैं, उसके दोनों एस्पेक्ट को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसमें डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है, इसका पता लगाने के बाद हम जर्नल एंट्री करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वह जर्नल एंट्री के बारे में होगी, जिसमें हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को लेंगे और उनकी एक एक करके जर्नल एंट्री करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।